नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। भाई क्लास नंबर सर्कल की 6 है और बहुत ही बेहतरीन 5 क्लासेस ऑलरेडी पूरी हो चुकी है बच्चों। आज की क्लास में सर्कल चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जितना भी है। उसके बाद में भाई केवल 2 प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। पिछले 18 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं सर्कल के, वो सारे के सारे उन 2 प्रैक्टिस सेट में आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना, ठीक है, वो यानी नेक्स्ट जो पार्ट है 2D का, वो स्टार्ट करेंगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। तो भाई स्ट्रेट लाइन ऑफलाइन में पूरा हो चुका था, बट बच्चों बहुत जल्द स्ट्रेट लाइन को भी क्या है कि यूट्यूब पे डाल देंगे। तो बहुत ही शानदार तैयारी आपकी 2D की कंप्लीट हो जाएगी। 2D का एक बहुत ही अच्छा वेटेज है 15-16 क्वेश्चन का, वो आपका कवर हो जाएगा। और यदि आप लोगों ने अच्छे से मेहनत करके और इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो किया है, तो ऐसा नहीं होगा भाई कि आप मतलब उसमें से 12-13 क्वेश्चन बच्चों आराम से ठीक कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि क्लासेस की लेंथ क्या है, क्लासेस का कंटेंट क्या है और प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है जी। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। एक बार सर जाके आना बाहर, कोड इनसाइड द सर्कल नहीं हुआ मेरे को लग। चलो भाई यहां से करते हैं शुरू आज की क्लास, ठीक है बच्चों। फटाफट हेडिंग डाल लो अपनी, ठीक है। देखो बच्चों क्या दिया गया है कि भाई आपको है ना एक सर्कल कंसीडर करना है, ठीक है। तो अपन ये कर लेते हैं कोई सर्कल कंसीडर, ठीक है। ये सर्कल हो गया आपके पास में। और बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि कोड भाई कोई भी लाइन है, ठीक है, आपको पता है कि सर्कल को ऐसे इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कोड बोलते हैं ना। तो ये आपके पास में क्या होगी? कोड होगी ना, सही बात है। अब मैं बोलूंगा आपको कि भाई इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट भी होगा सर्कल का, तो सर्कल का सेंटर पॉइंट बच्चों ये हो गया। और मैं बोलता हूं आपको कि सर्कल के सेंटर पॉइंट से बच्चों आप लोग जब भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो ऐसे ही, सही बात है ना, सही बात है। मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग यदि एक और लाइन कंसीडर करते हो सेंटर से लेके बच्चों ये इस पॉइंट तक की लाइन, तो ये क्या है? रेडियस ही है बच्चों। अरे भाई ये रेडियस ही है, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे कि ये रेडियस है, सही बात है। और मैं बोलता हूं कि भाई इस पॉइंट से लेके, ठीक है, और इस पॉइंट तक बच्चों, ठीक है, ये क्या है? लेंथ है ना बच्चों, सही बात है। तो मैं इस लेंथ को कोड लेंथ लिख देता हूं, ठीक है ना। ये क्या आ गई बच्चों अपने पास में? कोड लेंथ, ठीक है, यहां तक। और ये कोड लेंथ है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अपन कोड के ऊपर, किससे? सेंटर से। तो बच्चों वो है ना इसको 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करता है इक्वली, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ठीक है, यानी 2 लेंथ आएगी बच्चों, यहां से लेके यहां तक की लेंथ ये l/2 होगी, ठीक है, यदि कंप्लीट l है तो, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी l/2 होगी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि ये जो कंप्लीट लेंथ होगी ना बच्चों यहाँ पे, वो l लेंथ होगी। आगे बात समझ में, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? कोड लेंथ। तो यहाँ पे आपको मैंने एक बात बताई, कोड लेंथ है बच्चों l, वो क्या है कि डिवाइड हो जाती है जब अपन एक सर्कल के सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूँ क्या यहाँ पे ये वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये वाला एंगल भी कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा ये बताओ जो रेडियस है यहाँ पे, ये हाइपोटेनस का काम कर रही है। मैं बोलता हूं आपको कि यदि ये आप थीटा ले लेते हो एक, ठीक है, तो आपको पता है कि ये बेस बन गया, ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया ना बच्चों। तो मैं इस लेंथ को, यानी ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है इसके ऊपर, ठीक है, आपको मैं एक इक्वेशन दे देता हूं इस कोड की। भाई कोड भी तो एक लाइन है ना बच्चों, और इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो इसकी इक्वेशन अपन लेट कर लेते हैं ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था स्ट्रेट लाइन के अंदर कि भाई एक पॉइंट ले लेते हो आप x1 एंड y1 पॉइंट, ठीक है, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हो एक लाइन की, और एक लाइन की इक्वेशन है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0। तो आप लोग बच्चों d डिस्टेंस कैसे निकालते हो? यहां से लेके यहां तक की d डिस्टेंस निकलती है बच्चों। इस पॉइंट को इसमें कन्वर्ट पुट कर दो, तो ax की जगह x1 रखेंगे, by की जगह y1 रख देंगे, प्लस में c। इस पूरे का करेंगे आप मॉडुलस, और अपॉन में बच्चों क्या आएगा? a का स्क्वायर करोगे प्लस में b स्क्वायर करोगे, और फिर उस पूरे का कर दोगे अंडर रूट। यही तरीका है। तो मैं बोलता हूं कि यदि आप लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, सही बात है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों जब आप लोग निकालोगे तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस d आएगी, इस d को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? ये d का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख दूं कि भाई ये जो पॉइंट है माइनस का g एंड माइनस f, ये आप इस इक्वेशन में रखोगे, तो भाई a इंटू में माइनस का g, सही बात है ना, प्लस में b इंटू में माइनस का f प्लस में c, सही बात है। इस पूरे का करोगे आप लोग मॉडुलस, और अपॉन में भाई a का स्क्वायर करोगे, प्लस में करोगे b का स्क्वायर, और इस पूरे का कर दोगे अंडर रूट। तो ये क्या आएगा बच्चों? d नहीं आ जाएगा आपके पास में?
शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी ना। यानी इस सेंटर पॉइंट से जो आप लोग ये ले रहे हो कोड, ठीक है, जिसको जीवा बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है, तो भाई ये मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं आ जाएगी बच्चों आपकी, सही बात है ना। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है आपको पता चली कैसे निकाल लेंगे आप। तो आपने क्या है कि इसको सोल्व करके आपके पास में डी आ जाएगा कुछ ना कुछ, सही बात है। अब मैं बोलता हूं बच्चों डी आपके पास है, आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई है, इसलिए आप रेडियस भी निकाल सकते हो। तो बच्चों आप क्या नहीं निकाल सकते, फिलहाल आप ये नहीं निकाल सकते कोड लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ, सही बात है ना। ये हाफ लेंथ अब राइट एंगल ट्रायंगल से निकल जाएगी, क्या दिक्कत है। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बच्चों क्या लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम आप जैसे ही लगाओगे तो आपको पता है बच्चों क्या करोगे आप लोग कि भाई ये जो डी का स्क्वायर है, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस में बच्चों बेस का स्क्वायर क्या होगा, L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों क्या आर स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, बताओ भाई, होगा ना। मैं बोलता हूं कि L/2 के स्क्वायर को आप इस तरफ रख लेते हैं, L/2 का स्क्वायर रह गया इस तरफ इज इक्वल टू में क्या बच्चों रेडियस का स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर नहीं हो गया, हो गया ना। अंडरूट दोनों तरफ लोगे तो यहां पे अंडरूट लगाओगे, यहां पे अंडरूट लगाओगे, इस स्क्वायर से अंडरूट कट गया ना, ये L/2 बच गया यहां पे बच्चों। L/2 जब इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं जो आपको डायरेक्ट याद भी रखना है आगे, ठीक है, वो क्या आएगा भाई कि 2 टाइम्स ऑफ द अंडर द रूट ऑफ द रेडियस स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों आपके पास में कोड की लेंथ, क्या आपको बात समझ में आ गई। तो भाई ये जो लेंथ आएगी ना, अब वो L जो लेंथ निकल के आएगी वो यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकल के आ जाएगी आपके पास में, कंप्लीट लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ठीक है ना। तो कोड लेंथ निकालने का आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे आप कोड लेंथ, पक्की बात है। आगे चलें तो बच्चों अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, इफ 3x + y - 5 इज द इक्वेशन ऑफ कोड, बच्चों कोड की इक्वेशन दी गई है ऑफ द सर्कल x² + y² - 25 = 0, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, करो फटाफट, केवल 1 मिनट आपके पास में है, उसके बाद में सोल्व मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। जल्दी कर ले कविता, जल्दी करो बच्चों फटाफट। करें सोल्व। देखो बच्चों मैं बोलता हूं आपको कि आपके पास में क्या है, अभी एक इक्वेशन है, किस चीज की इक्वेशन है बच्चों, कोड की इक्वेशन है, ठीक है, और एक सर्कल की इक्वेशन है ना, यानी आपको सर्कल दिया गया है और आपको कोड दी गई है, देन आपको कोऑर्डिनेट बताने मिड पॉइंट ऑफ द कोड, यानी कोड के मिड पॉइंट। तो बच्चों मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था कि ये आपके पास में क्या हो गया, सर्कल हो गया ना, और इस सर्कल के ऊपर आप लोग है ना एक कोड कंसिडर कर लेते हो, ये वाली कोड होगी आपके पास में, सही बात है। और इस कोड की बच्चों इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है, 3x + y - 5, तो 3x + y - 5 = 0, ये इक्वेशन दे रखी है ना। और आपको इस सर्कल का सेंटर दिखाई देने लग रहा है, ये रहा सेंटर इसका, सही बात है। और इस सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² + में y² - 25 = 0 है, तो इजिकल टू मिल जाएगी 25 हो गया ना बच्चों। तो मैं बोलता हूँ 25 को आप लिखोगे 5 का स्क्वायर, सही बात है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि सर इसकी रेडियस कितनी होगी, 5, ठीक है ना। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, 5 है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं आपको कि भाई आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मिड पॉइंट ऑफ दी कोड बच्चों, सही बात है। मिड पॉइंट ऑफ दी कोड तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाला पॉइंट ही होगा ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ दी कोड ही होगा, सही बात है। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को कि भाई यही तो मैंने आपको समझाया कि ये भी L/2 है और ये भी L/2 है, सही बात है ना। तो आपको मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट बच्चों क्या आएगा बताना मेरे को एक बार, सेंटर पॉइंट जो है वो 0 0 पॉइंट नहीं आएगा। तो आपको हिंट दूं एक कि भाई आप है ना, मैंने आपको एक पॉइंट के फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने बताए थे कि एक पॉइंट है उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो भाई बच्चों चीजें पिछली वाली रिपीट होनी स्टार्ट होगी, है ना, स्ट्रेट लाइन यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो भाई इस पॉइंट का इस पॉइंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, ठीक है, समझो भाई ध्यान से। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, अदरवाइज ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है ये समझिएगा ध्यान से। बच्चों मैं बोलता हूँ कि एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है x1 एंड y1 पॉइंट,
ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि एक लाइन लेते हो, ठीक है, एक लाइन ऐसे ले लिया आपने कोई, और मैं बोलता हूं कि इस लाइन के ऊपर है ना आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो। कहां से डालते हो भाई आप लोग परपेंडिकुलर? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने ऐसे, ठीक है, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो जैसे आप परपेंडिकुलर डाल देते हो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ये आगे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट निकल के आता है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको पी और क्यू लेट कर लेते हैं बच्चों। अरे भाई यही समझाया था मैंने स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो जब ये पी और क्यू आपको निकालने पड़ते हैं ना, तो इसके लिए अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या आती है लाइन की, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है आपको दी होती है लाइन की, आपको ये पॉइंट निकालने होते हैं। तो आप कैसे निकालते हो, P में से आप ये वाला पॉइंट घटाओगे तो P माइनस का x1 अपॉन में, भाई x का कोफिशिएंट आप इसके बटे में रखते हो तो बटे में a इज इक्वल्स टू, आप Q में से बच्चों ये वाला पॉइंट घटाओगे तो Q माइनस का y1 अपॉन में, y का कोफिशिएंट रखते हो बच्चों b, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, बच्चों आप इस इक्वेशन के अंदर ये वाला पॉइंट डायरेक्ट पुट कर देते हो। तो आप क्या लिखोगे, a x1 प्लस में b y1 प्लस में c, और अपॉन में आप लोग क्या करते हो बच्चों, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में कर देते हो y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये कर देते हो भाई, ठीक है। तो यहां से आपके पास में p और q की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूं आपको। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना बच्चों, तो इस पॉइंट को अब आप p और q लेट कर लेते हैं, सही बात है। तो p में से बच्चों ये वाला पॉइंट जाएगा तो 0 अपॉन में, भाई x का कोफिशिएंट कितना है, देखो x का कोफिशिएंट 3 है तो बटे में 3 रख दिया, इज इक्वल टू q में से बच्चों ये वाला पॉइंट जाएगा 0 अपॉन में, बच्चों y का कोफिशिएंट देखो 1 है तो बटे में रखेंगे 1 इज इक्वल टू माइनस में, बच्चों इस इक्वेशन के अंदर ये वाला पॉइंट जैसे ही आप रखते हो, ठीक है। सर ये एक कॉल आ रही है, करना एक बार बात, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि इस इक्वेशन के अंदर जैसे ही आप ये पॉइंट पुट करते हो तो आपको पता होना चाहिए 3 इंटू में 0 0 प्लस में y की जगह 0 पुट करोगे बच्चों माइनस का 5, ठीक है। और अपॉन में क्या करते हो बच्चों आप लोग, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, यही करोगे ना आप लोग। तो मैं बोलता हूं कि p अपॉन में 3 इज इक्वल टू में q अपॉन में 1 इज इक्वल टू में, बच्चों आपको पता है माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना 5, तो 5/10 तो 1/2 आएगा बच्चों। तो मैं बोलता हूँ 3 इस तरफ जाएगा तो p की वैल्यू क्या आई, 3/2 आ गई, और q बच्चों 1 इस तरफ जाएगा तो q की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1/2 आ गई। तो बच्चों ये दो क्या निकल के आ जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ दी कोड। तो देखो चीजें अब क्या है कि रिपीट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, कहीं ना कहीं पे चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक मिले ही मिलेगी। अब जिस बच्चे ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा उसके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हो ना, अब आगे चलें। ये करवा दिया मैंने कॉन्सेप्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। अच्छा इमेज का कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। आप भाई इसको आगे बढ़ाते जाते हो ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास में आ गया, ठीक है, जो कि भाई इससे जितना ये है उतना ही ये नीचे है बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने m और n मान रखे थे ना, सही बात है। तो आप लोग क्या करते हो, m में से x1 घटाते हो, ठीक है, सेम करेंगे बच्चों, m में से x1 घटा देंगे अपॉन में x का कोफिशिएंट a है इज इक्वल टू में n में से y1 घटा देंगे बच्चों, x का कोफिशिएंट b है इज इक्वल टू में, बच्चों यहाँ पे केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देते और कुछ नहीं करते, ठीक है, प्लस में b y1 प्लस में c, और अपॉन में क्या करते बच्चों, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये वाला मेथड आप यूज करते हैं इमेज का पॉइंट निकालने के लिए, और ये वाला मेथड यूज करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए। आगे बात सुनने, लेंथ तो निकाल लोगे, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, भाई ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और पोर्शन है बच्चों सर्कल टॉपिक का, कि यहां से है ना एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यदि बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से समझोगे आप लोग, मैं आपको अभी समझाता हूं, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बच्चों ध्यान देना, मैं बोलता हूं भाई इसमें आप केसेस बना के करते हैं, ठीक है। इसमें आप केस बनाते हैं बच्चों, केस नंबर पहला, ठीक है। केस नंबर पहला क्या बोलता है भाई, कि आपके पास में 2 सर्कल हैं, एक ये वाला सर्कल हो गया ना, ठीक है, और एक सर्कल बच्चों और बना देते हैं, एक ये वाला सर्कल हो गया, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इस वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया ना, इस वाले सर्कल का बच्चों सेंटर पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। और ये वाला सर्कल थोड़ा अलग बना देते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं कि भाई ये जो पहला सर्कल है बच्चों, ठीक है, पहले सर्कल की, एक सेकंड रुकना भाई बच्चों, ठीक है, ये जो पहला सर्कल है, ठीक है, पहले सर्कल की आप क्या करते हैं, रेडियस बनाते हैं, तो वो यही रेडियस बनेगी ना बच्चों,
ठीक है बच्चों, मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग है ना, अब रेडियस बनाते हो इस वाले सर्कल की, ठीक है, तो आपको पता है कि यही रेडियस बनेगी ना, बताओ मेरे को, यही रेडियस बनेगी। तो मैं बोलता हूं कि ये वाली जो रेडियस है वो आप R1 मान लेते हैं, और ये वाली रेडियस बच्चों आप R2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है आपको? और मैं बोलता हूं कि भाई आप लोग है ना क्या करते हो बच्चों, यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालते हो, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास में बन के आएगी, ठीक है, ये क्या डिस्टेंस आएगी बच्चों, डी डिस्टेंस मान लेते हैं इसको आप, ठीक है, क्या मान लेते हैं आप, डी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस मान लिया आपने, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में। और ये जो डी डिस्टेंस है ये क्या है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस नहीं है बच्चों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी दोनों सेंटर के बीच की दूरी है डी। तो मैं बोलता हूं क्या यहां पे यदि आप R1 को R2 में जोड़ दोगे तो बच्चों डी के बराबर नहीं आएगी ये वैल्यू? ये आसान सी बात आपको समझ में आ गई ना। यानी यदि ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि भाई R1 और R2 को आप जोड़ रहे हैं, दो सर्कल की इक्वेशन हमको दे दी, तो यदि R1 और R2 को जोड़ने के बाद में दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाए, ठीक है, वो उसके बराबर आ जाए, तो आप लोग क्या समझोगे बताओ, कि ये जो सर्कल है वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, सही बात है। अब मैं बोलूंगा कि इसका केस बना रहे हो आप, तो ये बताओ कि कॉमन पॉइंट कितने हैं इसके अंदर, कॉमन पॉइंट बच्चों एक है ना। और मैं बोलूंगा आपको कि भाई कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट खींच के दिखा देता हूं पहले मैं आपको, ठीक है। तो भाई आपको पता है बच्चों कि एक तो ऐसे टेंजेंट खींचा जाएगा, सही बात नहीं है, ठीक है, एक टेंजेंट तो ऐसे खींचा जाएगा भाई, ऐसे टेंजेंट खींचा जाएगा ना, ये बताओ मेरे को आप लोग, एक तो टेंजेंट खींच दिया आपने ये वाला, ठीक है। अच्छा दूसरा टेंजेंट मैं बोलता हूं आपको कि भाई क्या ऐसे भी एक टेंजेंट नहीं खींचा जाएगा, दूसरा हो गया क्या बच्चों, एक दोनों के बीच में ऐसे टेंजेंट नहीं आ सकता, आई बात समझ में, क्या इसके अलावा कोई और टेंजेंट खींच सकते जो दोनों में कॉमन हो, नहीं आ सकता ना। तो इसलिए आप बोलोगे कि इसके अंदर कॉमन टेंजेंट्स कितने आएंगे बच्चों, कॉमन टेंजेंट्स कितने आएंगे भाई, 3 आएंगे। क्या आपको ये बातें पता चल गई? तो केस नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया बच्चों आपका। नेक्स्ट केस यहीं पे बना दूं या फिर नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पे ले लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों मैं बोलता हूं कि केस नंबर फर्स्ट हो गया, केस नंबर सेकंड में देखते हैं कि एक सर्कल ऐसे है, आगे बात समझ में। और मैं बोलता हूं दूसरा सर्कल है ना, आप लोग कैसे ले लेते हो बच्चों, दूसरा सर्कल आपने ले लिया ऐसे, दो सर्कल ले लिए ना आपने, सही बात है। और भाई इस वाले सर्कल का सेंटर हो गया आपके पास में ये रहा, और इस वाले सर्कल का सेंटर हो गया ये रहा, ठीक है। और बच्चों मैं बोलता हूं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या आएगी बताओ मेरे को, R1 आएगी ना, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या आएगी बच्चों, R2 आएगी ना। और मैं बोलता हूं आपको कि यहां से लेके यहां तक की दूरी को आप क्या बोल देंगे, D बोल देंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल, सही बात है ना। बच्चों एक बात बताओ, D R1 प्लस में R2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या ये D छोटा नहीं होगा, सॉरी बड़ा नहीं होगा बच्चों R1 और R2 के सम से, बताओ आप मेरे को। भाई R1 इतनी वैल्यू है, R2 इतनी है, ये मान लेते हैं आप 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो R1 प्लस में R2 की वैल्यू तो 5 बैठी। लेकिन बच्चों जब D निकालने बैठोगी तो ये इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगी, बताओ आप मेरे को। भाई ये इतनी इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा नहीं आएगी क्या बच्चों, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस बनेगी ना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, सही बात है। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस भाई ऐड कर देते हो D के अंदर, तो इसलिए जो D आएगा वो कैसा आएगा, वंस ग्रेटर देन R1 प्लस में R2। अब मैं बोलता हूं कि यदि आप लोग टेंजेंट खींचने बैठ जाते हो तो एक तो टेंजेंट बच्चों आप ऐसे खींचोगे ना, बताओ आप मेरे को, एक टेंजेंट तो आप ऐसे ही खींच दोगे, सही बात है, हो गया क्लियर। यानी एक टेंजेंट तो खींच दिया बच्चों आपने ये वाला, दूसरा टेंजेंट मैं बोलता हूं कि भाई आप ये वाला खींचोगे ना, बताओ आप मेरे को। तो दूसरा टेंजेंट खींच दिया बच्चों आपने कुछ ऐसा, 2 टेंजेंट आ गए ना अपने पास में बन के, सही बात है। मैं बोलता हूं बच्चों क्या और टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, अरे खींचे जा सकते हैं, दिमाग तो है ही नहीं तुम में भाई। यदि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बच्चों, क्या ये टेंजेंट नहीं है दोनों के ऊपर, सही बात है ना। किधर गई वो इसकी, ठीक है। तो ये बच्चों एक और टेंजेंट हो गया अपने पास में, ठीक है।
तो कितने टेंजेंट हो गए बच्चों अभी तक? क्या एक और टेंजेंट खींचा जा सकता है? तो ये हो गया भाई एक और टेंजेंट, सही बात है ना? तो कितने टेंजेंट खींचे गए बताना मेरे को एक बार। 4 ना, 2 तो ऐसे टेंजेंशियली और 2 भाई ऐसे, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि बच्चों पहले मेरे को ये बताओ कि कॉमन पॉइंट कितने हैं? कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है। कितने बच्चों? 0। और मैं बोलता हूं कॉमन टेंजेंट लिखता हूं मैं यहां पे डायरेक्ट। कॉमन टेंजेंट कितने बच्चों? 4 है। अच्छा ये बताओ मेरे को कंडीशन क्या है कि जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे? R1 प्लस में R2 से। तो ये 3 चीजें आपको याद रह सकती हैं। पिछला केस मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखो ये वाला था। सेकंड वन ये हो गया बच्चों। थर्ड केस पे चलते हैं अब, ठीक है। अच्छा ये चीजें आपको रटनी नहीं है भाई, ठीक है ना। आपको चीजें बच्चों अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट से समझ के याद करनी है। अब देखो कोई चीजें मैं आपको रटवा रहा हूँ क्या? मैं आपको दिखा दिखा के आप ही ऑब्जर्व करके मेरे को बता रहे हो, सही बात है ना। तो आपको एग्जाम के अंदर भी है ना थोड़ा सा ऐसी मान लो मेमोरी है ना अपनी, ठीक है, उसको ऐसे भरना नहीं है, ठीक है। आपकी लिमिटेड मेमोरी है क्या? कितने जीबी भर चुकी है कविता अभी तक? कितने जीबी है टोटली? सारी भरी पड़ी है अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अभी तक जो केस पढ़ रहे थे आप बच्चों वो ऐसा पढ़ लिया आपने, फिर ऐसा पढ़ लिया, अब आप ऐसा पढ़ ले, तीसरा केस बन जाएगा, ठीक है जी। अब जब तीसरा केस ये वाला पढ़ोगे आप लोग तो आपको पता होना चाहिए इसका सेंटर हो गया भाई ये वाला और इसका सेंटर हो गया बच्चों ये वाला, ठीक है। तो मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग क्या करते हो, यहां से लेके यहां तक की दूरी लेते हो बच्चों, सही बात है ना। वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ना बच्चों, डी है। मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग है ना यहां से लेके यहां तक की दूरी लोगे वो क्या है? R1 ले लेते हो इसको, ठीक है, रेडियस R1, ठीक है। और मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग बच्चों एक डिस्टेंस और लेते हो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, वो क्या है? R2 है ना। आप थोड़े पजल मत हो जाना इसमें, ठीक है, कहीं पजल हो जाओ। R2। अब जो DI है यहां पे DI है बच्चों, एक बात बताओ, क्या ये जो केस बनाया है मैंने ये क्या उन दोनों केस का भाई मिक्स नहीं है? उसके बीच का केस नहीं है। पहले वाला केस देखो यहां पे था, दूसरे वाला यहां पे था, ये कहीं और है, सही बात है ना। यानी ये जो केस बनेगा बच्चों ये उन दोनों में से कोई उनके बीच का केस है। तो इसकी जो डी आएगी, डी आप कैसे निकालोगे? आपको पता है कि जो डी लेंथ है इसका एक एक्सप्रेशन ये भाई प्रीवियस ईयर के अंदर ये वाला केस आ चुका है ऑलरेडी और ये ही आता है ज्यादातर, आई बात समझ में। तो इसको ध्यान से समझना है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बच्चों मैं बोलता हूं कि एक तो है ना आप R1 प्लस में R2 करते हो, तो क्या बच्चों यदि R1 R2 करोगे तो क्या डी से बड़ा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं ना कि डी इज लेस देन R1 प्लस में R2। बताओ भाई आप मेरे को। और मैं बोलता हूं कि आप R2 में से यदि आप R1 घटा देते हो तो एक डिस्टेंस बच के आएगी ना, सही बात है। वो जो डिस्टेंस है बच्चों क्या वो डिस्टेंस इस डी से छोटी नहीं होगी? दोनों सेंटर के बीच की दूरी से छोटी होगी ना। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, डिस्टेंस तो आप पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। तो बच्चों इसलिए मैं क्या कर रहा हूं भाई, आप किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं कर रहे, ठीक है। इसीलिए मैं एक जनरल सा वे ले रहा हूं कि भाई R2 माइनस R1 कर लो चाहे R1 माइनस R2 कर लो। तो मैं यहाँ पे R2 माइनस R1 करके इसका मोड लगा देता हूँ। तो ये डिस्टेंस जो आएगी भाई हो सकता है ऑलरेडी पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, तो मोड इसको पॉजिटिव बना देगा, सही बात है ना। तो मैं बोलूंगा कि जो डिस्टेंस डी आएगी क्या इससे बड़ी नहीं होगी बच्चों? तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि इस वाले केस के अंदर ना जो डी की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी बच्चों? मोड ऑफ डी R2 माइनस में R1 से तो क्या होगी बच्चों? बड़ी होगी डिस्टेंस, और R1 प्लस में R2 से क्या होगी? छोटी होगी। ये बात समझ में आ गई ना आपको। मैं टेंजेंट की बात करूंगा बच्चों, तो टेंजेंट थोड़ा सा मैं हाथ से बना देता हूं। क्या ये एक टेंजेंट बन जाएगा ना? दूसरा टेंजेंट बच्चों ये वाला बनेगा ना। तो आपको पता है ये कितने टेंजेंट बन सकते हैं? कॉमन पॉइंट कितने बच्चों? तो भाई कॉमन पॉइंट इसके कितने आगे अभी तक? 2 आगे, ठीक है। कॉमन पॉइंट लिख लेना बच्चों इसको, कॉमन पॉइंट, ठीक है। कितने आगे बच्चों कॉमन पॉइंट? 2। और कॉमन टेंजेंट कितने भाई? कॉमन टेंजेंट भी बच्चों कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। ये 3 भाई ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, इस पे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा केस है? जब 2 सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो 2 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि भाई 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये। आगे चलें। अरे भाई एक सेकंड रुको बच्चों, ये क्वेश्चन करवा दूं, ये चौथा केस 5वां केस दोनों करवाई दूं पहले। 3 केस हो गए ना बच्चों।
तीनों ही तीनों केस एक बार मैं फटाफट आपको फिर से बता देता हूं। ये बच्चों एक सर्कल था, ठीक है, एक दूसरा सर्कल ये वाला था। पहला केस पढ़ रहे थे वो आपा ये वाला केस पढ़ रहे थे, दूसरे केस में ये पढ़ा आपा ने, तीसरे केस में बच्चों ये वाला केस पढ़ लिया, सही बात है। चौथा केस आप ऐसे पढ़ लें तो कोई दिक्कत है आपको? एक सर्कल के अंदर सर्कल, बट ये जो सर्कल है ये इसको टच कर रहा है, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं कि भाई दोनों सर्कल की ना आप इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। यानी एक सेकंड रुको बच्चों, ये वाला सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? तो मैं बोलता हूं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी बच्चों बताना मेरे को क्या आएगी? अरे डी आएगी गधे, ये तो इस वाले बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूं, इसको अब बोल देते हैं R1 बोल देते हैं पूरी डिस्टेंस को, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ आप मेरे को कि भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? R2 है ना, ठीक है, तो इसको आप बोल देते बच्चों R2, ठीक है ना, इसको आपने बोल दिया R2 डिस्टेंस है। अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई आप मेरे को एक छोटी सी डिस्टेंस और बतानी है आपको, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? शाबाश। और इसको अपन डी नहीं बोलते भाई, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सेंटर है, सही बात है। तो बच्चों मैं बोलूंगा कि यहां से डी क्या निकल के आया, बड़ी वाली लेंथ में से ये वाली घटा देंगे तो यही आएगी ना, तो क्या R1 माइनस में R2 नहीं आया बच्चों? आ गई ना। तो इसका है ना आप चाहे मोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई R1 R2 आप है ना छोटा बड़े के चक्कर में पड़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आप चाहे इसका मोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर डी क्या आ गया बच्चों? R2 माइनस में R1 आ गया, ठीक है, या फिर R1 माइनस R2 आ गया। तो जब ये वाला केस आए ना बच्चों तो ध्यान रखना कि कंडीशन ऐसी बनेगी। अब मेरे को ये बताओ कॉमन पॉइंट कितने हैं? एक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉमन पॉइंट बच्चों एक है। कॉमन टेंजेंट कितने बच्चों? एक है, शाबाश। कॉमन टेंजेंट बनेगा कैसे? ऐसे बन जाएगा, सही बात है ना, कॉमन टेंजेंट बन गया बच्चों। तो ये जो केस था अपने, केस नंबर कौन सा था? 4 था, ठीक है बच्चों। पांचवा केस इसी में करवा दें, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या है समझिएगा ध्यान से। भाई एक सर्कल हो गया अपने पास में ये वाला। अब बच्चों आपको पता है कि दूसरा सर्कल ये, पहला केस में अपन ये पढ़ लिया, दूसरे केस में अपन ये पढ़ लिया, तीसरे में ये पढ़ लिया और चौथे में अब ये पढ़ लिया। पांचवें में बच्चों यदि ये पढ़ लें तो कोई दिक्कत है आपको? कि सर्कल के अंदर सर्कल है, आगे बात समझो, सर्कल के अंदर सर्कल है बट टच नहीं कर रहा, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं आपको कि भाई इस वाले सर्कल का ये हो गया सेंटर, इस वाले सर्कल का सेंटर ये हो गया। मैं बोलता हूं बच्चों कि यहां से लेके यहां तक की दूरी बताना मेरे को, डी आ गई ना, यानी ये वाली जो दूरी है वो डी दूरी है, ठीक है। और बच्चों एक बात बताओगे आप मेरे को कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? R1 दूरी है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों? अभी R2 तो मैंने बनाई नहीं, ये वाली दूरी, सही बात है ना। ये आपने कितनी ले रखी है? R2 दूरी ले रखी है, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं कि अब बड़ी वाली रेडियस में से, सही बात है, छोटे वाली रेडियस घटा देते हैं, तो एक बात बताओ कि फिर भी तो डी बचेगा ना, ठीक है। लेकिन बच्चों डी एग्जैक्ट थोड़ी ना बचेगा। अब मैं बोलता हूं कि आपने क्या किया है, एक रेडियस ली, ठीक है, कौन सी रेडियस ले ली? कोई R1 रेडियस ले ली, ठीक है। R1 रेडियस ये पूरी रेडियस है, और मैं बोलता हूं बच्चों कि इसमें से आपने घटाया है R2 रेडियस को, R2 रेडियस घटा दिया आपने, यानी इस पूरे बड़ी वाली रेडियस में से इस इतनी रेडियस को घटा दिया, सही बात है ना। तो आपके पास में जो डिस्टेंस बच गई वो कितनी बच गई? ये वाली और ये वाली डिस्टेंस बच गई ना बच्चों, इतनी डिस्टेंस बच गई। तो इसी डिस्टेंस और आपकी जो डी डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? इतनी रहेगी ना। तो क्या ये जो डी डिस्टेंस आएगी बच्चों ये ग्रेटर नहीं आएगी R1 और R2 से, R1 माइनस R2 से? आगे बात समझ में। तो ये भाई आपको केसेस थोड़े ध्यान रखने हैं। अच्छा इसके अंदर कॉमन पॉइंट कितने बच्चों? ये वाला केस जनरली आता नहीं है, ठीक है, बट मैंने वैसे करवा दिया क्योंकि 5 केस में सारे केसेस कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉमन पॉइंट कितने बच्चों? 0 है, और कॉमन टेंजेंट कितने आएंगे यहाँ पे? 0। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी। तो बच्चों ये 5 केसेस आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। जिसमें से जो मैंने तीसरा केस बताया है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। और पहला केस जो है बच्चों वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। यानी पहले 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तीनों का आप ध्यान रखोगे। अब ये फटाफट क्वेश्चन करके बताओ मेरे को आप लोग, मैं करवाऊं या ये क्वेश्चन? ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट कर दो भाई इस क्वेश्चन को।
भाई जल्दी जल्दी करो बच्चों, आज ही चैप्टर कंप्लीट करना है अपने को, और कॉन्सेप्ट बहुत सारा रहता है अभी। शाबाश, वेरी गुड छोटे, वेरी नाइस। भाई ये आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। करवाऊं क्या, हो गया, आगे चलूं, बस हो गया। देखो आपको पता होना चाहिए कि भाई दो सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है और दूसरा ये वाला सर्कल है, ठीक है। दोनों ही दोनों सर्कल आप बना लेते हैं, एक ये वाला सर्कल हो गया और दूसरा कोई सर्कल ये है, ठीक है। इंटरसेक्टेड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो यही केस बनेगा ना। तो मैं बोल देता हूं कि आपने ऐसे कोई मतलब मैंने कंसिडर नहीं किया है सर्कल, परफेक्ट सर्कल इनके हिसाब से इक्वेशन नहीं बनाई, बस मैंने केवल केस बना के दिया है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये वाला सेंटर है, यदि आप इसकी इक्वेशन क्या मान लेते हैं, ये वाली इक्वेशन इसकी मान लेते हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो आएगी अपने पास में बन के, वो क्या आएगी, रेडियस नहीं आएगी। अरे भाई ये जो डिस्टेंस आएगी कविता, ये तो रेडियस ही आएगी ना इसकी, सही बात है। और ये जो वैल्यू होगी वो आर के बराबर होगी, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी बच्चों, आर रेडियस आ जाएगी, सही बात है ना। इसका सेंटर ये बन गया। और मैं बोलता हूँ आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, R2 आएगी ना, ठीक है। ये R1 मान लो आप लोग, सही बात है। तो R1 तो क्या होगी अपने पास में, R होगी ना यहाँ पे, तो R1 तो कितनी होगी बच्चों, R होगी। पहले सर्कल की R1 तो R है, रेडियस R दे रखी है। और सेकंड सर्कल की इक्वेशन बच्चों ये वाली है। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर पॉइंट क्या निकल के आए हैं, 5 और 0 निकल के आ गया, सही बात है ना। तो इसकी रेडियस निकालना चाहते हो तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस में 0 का स्क्वायर 0, माइनस में 16 करोगे ना, और इसका करोगे बच्चों अंडर रूट, तो 3 आएगी ना इसकी रेडियस निकल के, सही बात है। तो इसकी रेडियस आ गई बच्चों 3, तो R2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आप लोग है ना एक बार थोड़ा सा विचार करो, आपको ये R की वैल्यू बतानी है, ठीक है। दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आ सकती है। इसके सेंटर पॉइंट क्या है, 0 0 है, ये वाली इक्वेशन रही बता रही है जो हमको, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आई बच्चों, 5 यूनिट आ गई ना। तो 5 यूनिट क्या है, डिस्टेंस है ना अपने पास में। मैंने आपको बताया था कि भाई एक बात बताओ, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक तो R1 प्लस में R2 कर लो, सही बात है ना। जब R1 प्लस में R2 करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, R प्लस में R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है ना, सही बात है। अरे भाई जब दो केस इंटरसेक्ट कर रहे हो ना, तो डी की केस आप ये नहीं ले रहे थे बच्चों, R1 प्लस में R2 ले रहे थे, और ये वाली जो वैल्यू है वो R1 माइनस में R2 का मोड ले रहे हैं, सही बात है ना। तो एक बार आप ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन ना, इसको नेग्लेक्ट करके, क्योंकि केस तो यही बनेगा, तो आपको वैसे तो पता ही चल जाना चाहिए कि भाई ये वाला केस है तो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो जो कि है ही एक में, और दोनों ही दोनों कंडीशन बनेगी तो आंसर ये आएगा। यहीं से क्लियर हो गया था क्वेश्चन तो। बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ यदि ऐसे ऐसे भी दो ऑप्शन आ जाए तो कैसे करोगे ऐसे, हाँ मेरे को पता चल गया था तेरा पूरा कॉन्सेप्ट तेरे से कैसे सोल्व होता। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है कविता, 5 दे रखी है ना, तो ये वाली वैल्यू है आप 5 के बराबर रख देंगे, तो आर की वैल्यू यहां से कितनी आई, 2 नहीं आ गई, आई बस में। और अब मैं बोलता हूं कि भाई जब डी की वैल्यू बच्चों आप R1 माइनस में R2 करके और इसका मॉडुलस कर देते हो, ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए मोड हटाओ, आर की वैल्यू क्या है, R है, माइनस में R2 की वैल्यू क्या है, 3 है ना, इसका मॉडुलस इजिकल टू में 5 के बराबर आएगा। जब ये मॉडुलस हटाओगे तो 3 R माइनस का 3 इजिकल टू में प्लस माइनस 5 नहीं आएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यदि आप प्लस लेते हो तो ये इस तरफ जाएगा तो 8 आएगी। आर की वैल्यू दूसरी क्या आएगी, इसको माइनस ले लिया, 3 इस तरफ जाएगा -2 आएगी। रेडियस कभी -2 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यदि आप देखोगे तो -8 से तो बच्चों क्या होगी, लेस देन होनी चाहिए, और 2 से क्या होनी चाहिए, रेडियस बड़ी होनी चाहिए, तो इसीलिए आंसर क्या आया है, ये आ गया, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि सर या तो ये होगी या फिर ये होगी, अरे भाई ये तो मैं आपको इनइक्वालिटी यूज ना करके मैंने इक्वल टू का साइन लेके सोल्व करके दिखा दिया, क्योंकि आंसर तो यही आएगा, बस मैंने एक्सट्रीम और जो मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन निकाल दी इसकी, ठीक है। इसको रेंज बोलते हैं ना आप, तो रेंज में पुट कर दो बस, ये जो एक्सट्रीमम और मिनिमम आया है, आई बस में नहीं आया क्या, ठीक है। क्या दिया गया है, हाउ मेनी पॉइंट्स गिवन सर्कल इंटरसेक्ट, भाई कितने पॉइंट्स पे बच्चों ये जो गिवन सर्कल है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये फटाफट करवा देता हूँ भाई मैं आपको, ठीक है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सर्कल ये रहा बच्चों, ठीक है, और दूसरा सर्कल कोई होगा भाई, ठीक है, दूसरा सर्कल आप मान लेते हैं कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन तो रहने दो इसकी बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई वैसे पजल होगी। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला जो सर्कल है इसका भाई सेंटर पॉइंट क्या है बच्चों, बताना मेरे को, सेंटर बता दो, 1 और 0 है कविता, ध्यान दे, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसका सेंटर पॉइंट बताना बच्चों मेरे को, 0 0 है। मैं बोलता हूँ इसकी रेडियस बताओ मेरे को, 1 का स्क्वायर
सही बात है ना, और प्लस में 0 का स्क्वायर, माइनस में कुछ है ही नहीं तो एक ही आएगी इसकी रेडियस। इसकी रेडियस कितनी आएगी वंस, एक ही आएगी ना इसकी रेडियस भी। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर पॉइंट बच्चों आपको पता होना चाहिए, एक में से 0 गया, एक का स्क्वायर 1, प्लस में 0 में से 0 गया 0, इसका अंडर करोगे तो भी आंसर 1 आएगा, यानी ये क्या आ गया, डी आ गया। यानी डी की वैल्यू है, यदि आप मतलब एक से आपको पता चल गया ना, R1 प्लस में R2 करके देखो बच्चों 2 आएगा, R1 माइनस में R2 करके देखो बच्चों 0 आएगा। डी की वैल्यू आपको पता है कि एक तो है, एक जो है भाई वो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो यानी एक है वो लेस देन आया है 2 से और ग्रेटर देन आया है 0 से, यानी कौन सा केस बन गया बच्चों, ये वाला केस नहीं, ये वाला केस नहीं बन गया, ठीक है। तो इसलिए आप आंसर क्या लगाओगे इसका, बताओ, 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलें। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, इसके ऑप्शन देख के मेरे को याद आ गया, ये देखो, ये भाई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, पहले केस में भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इस केस में भी इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पे। इसकी कंडीशन क्या है कि R2 माइनस R1 माइनस में R2 इजिकल टू डी है, उसकी कंडीशन क्या थी, R1 प्लस में R2 इजिकल टू डी था, यहां पे माइनस की जगह प्लस था वहां पे। बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, पॉइंट तो एक ही आएगा कट करने वाला, बट ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है ना बच्चों, ये इंटरनली इंटरसेक्शन है। आगे बात समझ में, भाई इंटरनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, और जो पहले वाला केस था ना वो उसके आगे आप एक्सटर्नली लिख लेना, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, वो जो कट कर रहा है वो एक्सटर्नली कट कर रहा है। क्या आपको बातें समझ में आ गई, तो एक्सटर्नली बच्चों ये कट कर रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। ये कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूं बच्चों आपको, एक सर्कल है ये रहा, दूसरा सर्कल है बच्चों ये रहा, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया और भाई इसका सेंटर पॉइंट बच्चों ये हो गया, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि एक यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे आप, कोई रेडियस बोल दो बच्चों, R1 बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो गया R1। मैं बोलता हूं आपको कि भाई अब आप लोग है ना यहां से लेके और यहां तक की दूरी लेते हो, ये दूरी क्या है बच्चों, कोई रेडियस R2 हो जाएगी, सही बात है या नहीं कविता, भाई 2 सर्कल ले रखे हैं। अब मैं बोलता हूं कि आप लोगों को है ना बच्चों एक चीज और निकालनी, यहां से लेके यहां तक की दूरी मैंने बता दी क्या होती है, अरे बताओ भाई, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सेंटर्स ऑफ द सर्कल है ना। अब मैं बोलता हूं कि बच्चों ये एंगल बन गया या नहीं बन गया, बताओ मेरे को, बन गया ना, तो इसको बोलते हैं बच्चों एंगल बिटवीन एनी 2 सर्कल। क्या आपको बात समझ में आ गई, 2 सर्कल के बीच में एंगल पता चल गया कैसे बनता है। अब मैं बोलता हूं ये जो एंगल है ये आप कैसे निकालते हैं भाई, ये कोस के अंदर पुट करते हैं बच्चों थीटा को, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन के आता है ये क्या आता है, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर अपॉन में भाई क्या करेंगे 2R1 R2 करेंगे, ठीक है। ये तो फॉर्मूला ही हो गया एक किस्म से a प्लस में b के स्क्वायर का, बट नीचे लिख दिया, ऊपर वाली टर्म में से केवल d का स्क्वायर घटा दो आप लोग, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये किसका फॉर्मूला बन के आ गया बच्चों, कोस, यहां से थीटा निकल गया जाएगा। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन करो फटाफट, एंगल बिटवीन द 2 सर्कल, 2 सर्कल है बच्चों, एक ये वाला सर्कल दूसरा ये वाला सर्कल, ठीक है। आप लोग फटाफट है ना, आपको पता होना चाहिए, ये मैं करवा देता हूं, इसका सेंटर पॉइंट क्या आएगा बच्चों, 1 और 0 आएगा ना, और इसका सेंटर पॉइंट क्या आएगा बच्चों, 0 एंड 0 आएगा ना, तो मैं डी निकाल लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सेंटर। तो x2 माइनस x1 करेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में y2 माइनस y1, 0 में से 0 गया 0, और इस पूरे का क्या करोगे आप लोग, अंडर रूट करोगे, तो कितनी यूनिट आई, 1 यूनिट, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, d आ गया ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है 1 यूनिट आ गई। और मैं बोलता हूं अब इसकी रेडियस निकाल लो आप लोग, इसकी रेडियस निकालोगे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 0 का स्क्वायर 0 और माइनस में c की वैल्यू कितनी है 0, इस पूरे का अंडर रूट करोगे तो बच्चों क्या आएगी, 1 यूनिट आएगी ना। इसकी रेडियस निकालो बच्चों, इसकी रेडियस भी 1 ही है। तो आप है ना, आपको एंगल निकालना है बिटवीन 2 सर्कल, तो आप क्या करोगे, कोस थीटा इज इक्वल टू में ये आप R1 मान लेते हैं और ये भैया आप मान लेते हैं R2, ठीक है। तो R1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में R2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बच्चों माइनस में डी कितना है यहाँ पे, डी स्क्वायर कितना है बच्चों बताना मेरे को, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 इंटू में R1 R2 1 गुणा में 1, यही करोगे ना आप लोग बच्चों। सोल्व करते हो, 1 से कट गया 1 बटे में 2 नहीं आया, 1/2 कोस थीटा पे कितना डिग्री पे होता है, तो π/3 आंसर आ गया भाई, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई कि कोस थीटा की वैल्यू, अरे अभी भी बहुत सारे गधे बच्चे ऐसे जिनको अभी भी बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कोस π/3। अब एक महाराज है ना, मेरे को बोल रहा था कि ये रेडियन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, वो समझ गया बच्चा जिसने बोल ली है ये बात मेरे को, ठीक है, स्पेशली कॉल करके। तो ये π/3 है बच्चों, ये कितना होता है
ये 60 डिग्री होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जाके क्लास देख ले मेरी, ठीक है। इजिकल टू में तो ये बच्चों कितना होता है 1/2 होता है, तो इसीलिए थीटा की वैल्यू क्या आई है π/3 आई है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, आगे चलें। तो एंगल बिटवीन टू सर्कल निकालना आ गया ना आपको, r1² प्लस में r2² माइनस d² अपॉन में 2r1 r2, ठीक है, इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा निकल के आ जाएगा यहां से, ठीक है। क्या हो गया सर, कोई बात नहीं। ऑर्थोगोनल सर्कल बच्चों, ऑर्थोगोनल सर्कल कौन से सर्कल है भाई, मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्थोगोनल सर्कल में बच्चों जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। अब मेरी बात सुनो, मैं ध्यान से आपको एक केस समझाता हूँ, ठीक है। ऑर्थोगोनल सर्कल का जब भी केस आए ना, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि एक सर्कल ये रहा आपके पास में, ठीक है, और दूसरा सर्कल भाई आपके पास में ये रहा, ठीक है। आगे बात समझ में। और बच्चों ध्यान रखना कि ये वाला जो सर्कल है इसकी इक्वेशन आप लेट कर लेते हैं x² प्लस में y² प्लस में 2 g1x प्लस में 2 f1y प्लस में c1, ठीक है ना। और ये वाला जो सर्कल है बच्चों इसकी आप इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं x² प्लस में y² प्लस में 2 g2x प्लस में 2 f2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो जब आप लोग बच्चों ये कंडीशन लगाते हो ना ऑर्थोगोनल सर्कल की, तो ऑर्थोगोनल सर्कल में क्या होता है, g1 की मल्टीप्लाई करिए बच्चों g2 के साथ में, इसमें जोड़ दीजिए f1 इंटू में f2 और इसको करिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है ये आती है c1 प्लस में c2 के बच्चों। आगे बात समझ में। तो ये वाली कंडीशन याद कर सकते हो आप लोग, डायरेक्ट पेपर में आ सकती है, ठीक है ना, रह जाएगी याद, ठीक है बच्चों। तो ये किसकी कंडीशन होगी, ऑर्थोगोनल सर्कल की, ठीक है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चों, करिए फटाफट। 2 सर्कल दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं कि ये किसकी वैल्यू है बच्चों, 2f1x की वैल्यू है ना, सही बात है। तो मैं बोलता हूं कि g1 भाई, ठीक है, 2g1x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6x है, सही बात है। आपको माइनस जी की वैल्यू नहीं निकालनी अब की बार, 2 से कट गया ये 3 के ऊपर, सही बात है ना, -3 बच गया, x से कट गया x, यानी g1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3 आ गई ना। ये किसकी वैल्यू है बताओ मेरे को, 2f(y) की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2f1y की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 4y, ठीक है। y से कट गया y, 2 से कटेगा ये 2 पे, यानी f1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बताना मेरे को, 2 आ गई। g1 f1 आ गया। यहां से आप लोग वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो जो g2 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी भाई 2 आएगी, ठीक है। यहां से f2 की वैल्यू निकालोगे बच्चों वो माइनस का 3 आएगी। ये बातें समझ में आ गई ना। यहाँ पे मैंने -f और -g नहीं निकाला, कहीं सेंटर निकालने बैठ जाओ, यहाँ पे गलत मत कर देना, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे बच्चों c1 c2 अलग है, यहाँ पे c1 कितना है बच्चों, c1 यहाँ पे है -2 और यहाँ पे c2 कितना है c है, और आपसे इस c की ही वैल्यू पूछी गई है, सही बात है ना। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई -6 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई -6 और इनका करूंगा 2 गुना ना, इज इक्वल टू में c1 प्लस में c2, तो यही करेंगे आप। तो c की वैल्यू बच्चों देखो -6 और -6, -12 दूनी 24, -24 ये 2 इस तरफ आएगा बच्चों, +2 तो -22 नहीं आया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -22, ठीक है। अरे भाई यार ये समझ में कंचन बात। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड समझाते हैं अभी आपको। ये आपके पास में एक सर्कल है भाई, ठीक है, थोड़ा तंग तो नहीं हो गए क्या आप, ज्यादा स्पीड तो नहीं है बच्चों, ये सोच रहे हैं बस आज चैप्टर कंप्लीट हो जाए अपना कैसे ना कैसे करके, ठीक है। ये 2 सर्कल है अपने पास में, पहले सर्कल की आप इक्वेशन लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, x² प्लस में y² प्लस में 2 g1x, ठीक है, प्लस में 2 f1y प्लस में c1 इज इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन लेट कर लेते हैं। दूसरे वाले सर्कल की इक्वेशन लेट कर लेते हैं बच्चों, x² सही बात है। मैं बोलता हूं कि कॉमन कोड कितनी कौन सी है, कॉमन कोड तो भाई यहां से लेके यहां तक की ये जो कोड है ये दोनों की कॉमन कोड नहीं है बच्चों, सही बात है। तो ये बच्चों कॉमन कोड है, ये जो कॉमन कोड है इसकी इक्वेशन निकालनी है अपने को कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, इस सर्कल की इक्वेशन को मान लीजिए कोई इक्वेशन मान लीजिए, ये जो सर्कल की इक्वेशन है बच्चों ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा दीजिए, ठीक है। तो x² y² कट हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए भाई 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो g1 - g2 इंटू में x करोगे ना आप लोग, ठीक है। तो 2 कॉमन आ गया,
तो G1 माइनस में G2 इंटू में x कर दोगे बच्चों, प्लस में 2 कॉमन आएगा भाई, F1 माइनस में F2 करोगे, इंटू में y करोगे, और प्लस में C1 माइनस में C2 कर दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। तो ये जो इक्वेशन निकल के आएगी बच्चों, ये किसकी आएगी बताओ मेरे को, कॉमन कोड की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो भाई इसमें पजल नहीं होना है, आप है ना अभी कहीं ये रटने बैठ जाओ भाई, ये रट मत लेना बच्चों, ठीक है। ये बस इसमें से ये वाली इक्वेशन घटा दो, ये बात ध्यान रखना कि भाई ये जो अपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, इनके कोफिशिएंट सेम बना लेना, ठीक है। कहीं भाई इसका तो दे रखा हो मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके दे रखे हो 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को पहले क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आगे बात समझ में, ताकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाए। कोसेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट समझाते हैं भाई आपको। कोसेंट्रिक सर्कल कौन से सर्कल होते हैं बच्चों, एक ऐसे सर्कल, ठीक है, जिनका क्या हो, सेंटर सेम हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर हो गया, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल मान लेते हैं भाई कि ये वाला सर्कल हो गया बच्चों, ठीक है, ये सर्कल हो गया। तीसरा सर्कल बच्चों मान लेते हैं हम कि ये अपने पास में कोई तीसरा सर्कल हो गया, ठीक है। और मैं बोलता हूं कि इस वाले सर्कल का सेंटर बताओ आप मेरे को, इस वाले सर्कल का सेंटर ये है, सही बात है ना, इस वाले सर्कल का सेंटर बच्चों यही है, और इस वाले सर्कल का सेंटर भी यही है। अरे भाई ये थोड़ा सा है ना इसका रहने देते, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं बच्चों की तीनों सर्कल का सेंटर ये थोड़ा कोसेंट्रिक है नहीं इसके साथ में, इसलिए ये बनी नहीं बात। अब बन गई बात। तो अब इसका भी सेंटर बनाओगे तो यही आ गया। तो अब तीनों का सेंटर बच्चों सेम है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये भी कोई सर्कल है और ये भी कोई सर्कल है, तो तीनों का क्या है बच्चों, सेंटर सेम है ना, सेंटर सेम है, सेंटर सेम है, इसका मतलब सेंटर वाला पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो रहता ही हर एक सर्कल में सेम है, एक्स स्क्वायर जो जी वाला पार्ट और एफ वाला पार्ट है वो भी सेम आएगा, और सर्कल अलग अलग है, तो बच्चों चेंज क्या होगा, केवल सी की वैल्यू चेंज होगी। तो इसलिए अपन जब इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चों, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू में 0, ठीक है। इस c को अपन c1 मान लेते हैं, आई बात समझ में। मैं बोलता हूं जब सेकंड सर्कल की इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx ओ गधेड़ू प्लस में 2fy प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0। जब इस वाले सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c3 इज इक्वल टू में 0। ऐसा मैंने क्यों किया, केवल c1 c2 c3 की चेंज क्यों किए मैंने, क्योंकि आपको पता है भाई इसका सेंटर निकालोगे, इस वाली सर्कल का सेंटर निकालोगे तो माइनस का g और माइनस का f आएगा ना, इसका सेंटर निकालोगे बच्चों तो माइनस का g एंड माइनस का f आएगा ना, और इसका सेंटर निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का g एंड माइनस f आएगा ना। तो आपको एक बात पता चल गई कि ये जो सेंटर निकालेंगे ना अपन इन सभी इक्वेशन का यूज करके सेम आना चाहिए, इसलिए माइनस g एंड माइनस f आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया कि केवल c1 c2 c3 ये वाली वैल्यूज चेंज होंगी। कोसेंट्रिक सर्कल के केस में बच्चों जो कांस्टेंट टर्म होती है ना वो चेंज होती है केवल। क्या आपको बात समझ में आ गई, पक्की गल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड फॉर सर्कल्स दिस एंड दिस, निकालो बच्चों। ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाना चाहिए 2-3 सेकंड में आपका, अदरवाइज आप बहुत बड़े निकम्मे नालायक मक्कार गधे गधेड़ू निकम्मे रिपीट हो गया क्या, इंसान हो। खींच के रखो काम को, अब ये ऑनलाइन वालों को मेरे को लगता है सुनाई नहीं। है ना बच्चों, खींच के रखो काम को। आपकी ये जो निकम्मापन है ना कि हाँ भाई कभी क्लास लगा ली कभी क्लास नहीं लगाई, ये नहीं होना चाहिए 1% भी। सभी बच्चे रेगुलरली क्लास देखा करो। अब तो यार इतना शानदार कंटेंट आपको मिल रहा है, हैं? बस भगवान हमारे अंदर इतनी हिम्मत बनाए रखे कि हम रेगुलरली डालते रहें, ठीक है। और वो जो मोटिवेशन है वो आपसे ही आएगा हमको, सही बताएं तो, ठीक है। कि कितने बच्चे हैं जो रेगुलरली क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा भी मन करता है कि हाँ भाई बच्चों को कुछ अलग से प्रोवाइड किया जाए। फटाफट करो भाई।
अरे बच्चों यार करना क्या है इस क्वेश्चन में, अरे एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, एक में से दूसरी को हटा दो, इसमें से ये कट गया, इसमें से ये कट गया, ठीक है। 2x में से -4x जाएगा तो 2x बच गया, 2y में से माइनस का 4y जाएगा तो प्लस में 2y बच गया, -2 में से माइनस का 4 गया, माइनस का 6 इजिकल टू में 0, ये आंसर आ गया बस। ये ऑप्शन में दे नहीं रखा, 2 से डिवाइड मारो, x प्लस में y माइनस में 3 इजिकल टू में 0 आ गया। ये देख लो कहीं पे है क्या, बी है क्या? तो भाई देखो क्या क्वेश्चन था ये, ठीक है। शाबाश, तो बताया नहीं मेरे को फिर, ठीक है। ये करो बच्चों ये क्वेश्चन फटाफट भाई, जल्दी करो बच्चों। फिर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कर दो बच्चों। 1 0 0 6 -6 and 4 3 are the points on the circle, find the equation of circle। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका समझाता हूं कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर बच्चों 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं आप, ये कोई पॉइंट होगा, और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 और 0, ये वाला पॉइंट दे रखा है 0 एंड माइनस का 6, ठीक है, और तीसरा पॉइंट है बच्चों 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ना आप लोग डायरेक्ट क्या करो कि इक्वेशन के अंदर है ना पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लिया करो, ठीक है। पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लें आप अभी, बताओ मेरे को। अरे भाई ये यदि जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, इनमें से इक्वेशन यदि ये सर्कल की होगी तो सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, बात खत्म। तो बच्चों पहला पॉइंट देखो आसान है ना पुट करवाना, तो भाई x की जगह पुट करेंगे 1, ठीक है, तो 4 बचेगा बच्चों, प्लस में ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस में 142 बच गया, ठीक है, आपको पता है 0 हो गया, प्लस में 140। बच्चों क्या ये 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो कट गया, ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा इसको। सेकंड में देखते हैं, 4 आएगा, प्लस में 0, माइनस में 142, माइनस में 0, प्लस में भाई 140, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाई क्या ये सेटिस्फाई करेगा बच्चों? नहीं कर सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, 0 पुट किया, ठीक है, सॉरी 1 पुट करोगे 4, प्लस में 0, माइनस में 142, ठीक है, और प्लस में 138, 138 और 4 142 बच्चों, 142 142 कट गया, सी आंसर आ गया। चलो चेक कर लेते हैं क्या भाई, अगला देखो ए और बी तो कट गए थे, सी आ गया। चलो चेक कर लेते हैं क्या ये सच दोनों सेटिस्फाई ना कर जाएंगे। 4 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 4, प्लस में 0, माइनस में 150, माइनस में 0 और प्लस में 138, 138 और 4 142, 142 प्लस का है, माइनस का 150 है, क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो डी आंसर भी नहीं आएगा, तो सी आ गया। देखो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में ना ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा चेक कर लिया करो कि 2D के अंदर ये ब्यूटी है कि यदि बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ गया ना कि भाई चेक करके बताओ क्या ये इक्वेशन, ये पॉइंट है, क्या ये इस लाइन से जा रहा है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों में ना क्या कर सकते हो, उसमें सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो, ठीक है। तो आसानी से वहां पे आंसर निकल के आ जाएगा, आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले हैं, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि मान लीजिए ये x1 y1 पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और ये कोई लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन दे दी आपको, ठीक है, बोल दिया गया कि इस पॉइंट का बताओ इनमें से कौन सा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, तो सिंपल सी बात है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो इस लाइन के ऊपर ऐसे निकल के आएगा, तो यानी ये वाला पॉइंट है आंसर में, है ना। तो आप लोग क्या करो, इन पॉइंट्स को उठाओ और इस इक्वेशन में पुट करो, चेक करो कि आंसर आ रहा है क्या आपका सही। यदि आप सेटिस्फाई कर गया तो वही आंसर हो गया, तो आपको इतनी मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। बट भाई कॉन्सेप्ट सीखना भी जरूरी है, कभी कभी एक से ज्यादा जो ऑप्शंस है वो सेटिस्फाई कर जाते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? मरे पड़े हो बच्चों, जिंदा हो, हाउ जोश, वेरी गुड यार। कई कई तो हाय सर बाकी बच्चे बोल रहे हैं, बाकी जिसके मन में आ गया वो ही बोल देंगे कि सर कारा करना है हमको, तो है शोर मचाना है बस। चलो भाई क्लास कर देते हैं एंड अब, ठीक है। क्लास नंबर 6 बच्चों सर्कल की हो चुकी है कंप्लीट। भाई बहुत ही शानदार 6 क्लासेस के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बच्चों 2 प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, 2 प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपको कंप्लीट 18 साल के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं एनडीए के अंदर वो सारे के सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। ओके बच्चों, अब चैनल को करके रखिएगा सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और भाई ये बच्चे कह रहे हैं कि सर शेयर भी बोल दिया करो, तो भाई शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।